पिछले साल शुरू होते ही जनवरी आते आते सेल्सफोर्स कंपनी ने अनाउंस कर दिया कि 10% स्टाफ का काम खत्म। अमेजॉन भी पीछे नहीं था, लगभग 20,000 लोगों की नौकरी चली गई। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और बहुत सारी कंपनियों ने ले ऑफ बहुत ही बड़े नंबर में किया। लाखों लोग की नौकरी गई। सिर्फ जनवरी के महीने में यूएस में 15 लाख लोगों की नौकरी पर फर्क पड़ा था। मतलब सोचो कि 15 लाख नौकरियों पर या फिर 15 लाख जो है लोगों की फैमिली पर असर पड़ा और उनके पीछे करोड़ों लोग की लाइफ जो है अफेक्ट हुई होगी। और 2022 में 7 बड़ी बड़ी इंटरनेट कंपनीज के मार्केट वैल्यू लगभग ट्रिलियन डॉलर्स पर गिरी। और ऐसे में सीधी सी बात है, कंपनीज इस गैप को लोगों की नौकरी खाकर भरेंगे। तो सवाल ये है कि अगर इस बार आप ले ऑफ की वेव से बच गए हो तो अब क्या? जब इकोनॉमी नीचे जा रही है और नई टेक्नोलॉजी आ रही है और कंपनीज लोगों को बिना सोचे समझे निकाल रही है तो हम क्या कर सकते हैं? तो जो हमें और हमारी फैमिली को इस इकोनॉमिक डाउन टर्न से बचाए और कैसे हम फाइनेंशियल कंट्रोल अपने हाथ में ला सकते हैं बिना किसी बॉस के हाथों की कठपुतली बने। तो आज हम एक नए तरीके से सीखेंगे जो है रिवर्स थिंकिंग ऑफ मेथड। सबसे पहले ये सोचो कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको गरीब बना सकती हैं। जब हमें पता चल जाएगा कि गरीबी किन कारणों से है, तब आपका दिमाग खुद ये सोचना शुरू कर देता है कि इन बुरी आदतों से कैसे बचें। ये रिवर्स थिंकिंग का तरीका मेरा नहीं है, बल्कि ये कॉन्सेप्ट है चार्ली मंगर का, जो कि वॉरेन बफेट के अच्छे दोस्त और बक्सा हाथवे कंपनी के वाइस चेयरमैन हैं। और ये कंपनी दुनिया की 6th सबसे बड़ी पब्लिक कंपनी है। उन्होंने एक बार बोला था, इनवर्ट ऑलवेज इनवर्ट, टर्न ए सिचुएशन और प्रॉब्लम अपसाइड डाउन, लुक इट बैकवर्ड्स, ऑल आई वांट टू नो इज वेयर आई एम गोइंग टू डाई, सो आई विल नेवर गो देयर। मतलब अगर आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो उसको उल्टा करके देखो। अगर आपको नहीं पता सक्सेस कैसे मिलेगी तो सोचो कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो सक्सेस को बर्बाद कर सकती हैं या आपको फेल कर सकती हैं, क्योंकि इंसान का दिमाग बहुत अच्छा होता है प्रॉब्लम्स निकालने में। और यही रिवर्स थिंकिंग की अच्छी बात है, आपको प्रॉब्लम्स ही निकालनी है। पहले पता करो कौन सी ऐसी आदतें हैं जो आपको गरीब बना सकती हैं और फिर उन्हें मत करो, जिससे फिर आप अमीर भी बनोगे। क्योंकि अगर आप गरीबी का उल्टे दिशा में जाओ तो अमीरी मिलेगी। एक सीधा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मनोज एक प्रोडक्ट मैनेजर है और इसकी कंपनी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली है और मनोज को उस प्रोडक्ट को रिलीज करने की जिम्मेदारी दी गई है। तो यहाँ मनोज उल्टे तरीके से सोचता है कि एक सर्विस या प्रोडक्ट को कैसे बिगाड़ सकते हैं। और सच बताऊं तो किसी भी चीज़ को फेल करना उसको सक्सेसफुल बनाने से कई गुना आसान होता है। साइकोलॉजिकल के रिसर्चेस में ये कहते हैं कि हमारा दिमाग प्रॉब्लम को स्पॉट करना ज़्यादा अच्छे तरह से जानता है, सॉल्यूशन ढूंढना इसे इतना पसंद नहीं है। तो सोचो एक प्रोडक्ट खराब तरीके से कैसे लॉन्च होगा। सारी हेल्पलाइन बंद कर दो, अगर कोई मेल करे तो 2 दिन बाद रिप्लाई करो और प्रोडक्ट के बारे में झूठी बातें करो। जब कस्टमर कुछ बोले तो कहो तुम्हारे साथ प्रैंक हुआ है। ऐसे ही मनोज ने सारी प्रॉब्लम निकाली और उन्हें फिक्स किया, जिससे उसका प्रोडक्ट सक्सेसफुल हुआ। तो आज के दिन फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए रिवर्स थिंकिंग के एंगल से सोचते हैं कि कौन सी हैबिट या सोच हमें गरीब बना सकती हैं। आज का वीडियो देखने के बाद मुझे पूरा भरोसा है कि आप 95% गरीबी वाली सोच को समझ जाओगे। सबसे पहली बुरी आदत जो गरीबों में होती है वो है बहुत सी बुक्स रीड करना पर कुछ भी अप्लाई ना करना। ऐसा ज्ञान जो जाना तो पर अप्लाई नहीं किया गया वो ना जानने जैसा ही है। तो सारे लॉजिक, प्रिंसिपल्स, रूल्स जो आपने बुक से लिए हैं वो सब आप वापस भूल जाएंगे, जैसे कि आपको स्कूल में सिखाई गई क्वेश्चन को भूल गए हैं। हमारे ब्रेन में 2 तरीके होते हैं याद रखने के। पहला मेमोरी से, जैसे कि एक वर्ड या पैराग्राफ को 20 बार लिखना, अलग अलग मेथड ट्राई करके रिपीट करते रहना और याद रखना। और दूसरा तरीका है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, जो पढ़ा हो उसको अपनी ज़िंदगी के सिनारियोज में यूज़ करना। तो पढ़ाई के साथ साथ एक्शंस भी ज़रूरी है, वरना वो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। जैसे कि मान लो आप एक इंग्लिश का वर्ड बार बार लिख रहे हो, 20 बार लिख के याद किया, पर जब बात उसको अप्लाई करने की आती है तो आपको याद नहीं आता। लेकिन अगर आप दूसरे तरीके से उस वर्ड को जानबूझ के सेंटेंस में यूज़ करो, किसी सिनारियो में फिट करो, तो 2 दिन बाद यूज़ करने के बाद
आपका दिमाग उसको पक्का याद रखेगा। मुझे यकीन है कि आपने भी कई मोटिवेशनल और सक्सेस की बुक जरूर पढ़ी होगी जो सिखाती हैं कि पैसे कैसे कमाया जाए, वेल्थ मैनेजमेंट कैसे किया जाए। किताबों से कॉन्सेप्ट समझना, किताब ख़त्म करना आसान होता है, लेकिन असली गेम तो है इंस्टेंट स्ट्रेटजी को रियल लाइफ में अप्लाई करना, क्योंकि ऐसा करने पर वो समस्याएं सामने आएंगी जो किताबों में नहीं होती। जिसे रियल एस्टेट में इन्वेस्टिंग में ब्रे मेथड होता है, जिसमें बताया जाता है कि प्रॉपर्टी को रिनोवेट करके, यानी बेकार प्रॉपर्टी को खरीद के उसे रहने लायक बनाओ, उसकी वैल्यू बढ़ाओ, फिर फ्यूचर में रिफाइनेंसिंग से कैश वैल्यू निकालो। थ्योरी में तो ये बेस्ट स्ट्रेटजी लगती है, आप अनलिमिटेड प्रॉपर्टीज खरीद सकते हैं इस मेथड से, लेकिन जब असलियत में करते हैं तो पता चलता है कि अभी के टाइम में इंटरेस्ट रेट बहुत ही हाई है कि हेलॉक का कोई भी मतलब नहीं रह जाता। जब रेनोवेट करते हैं तो रॉ मटेरियल और लेबर कॉस्ट दोनों ही बहुत ज़्यादा होती है। इससे हमारे फ्यूचर रिटर्न्स पर भारी फर्क पड़ता है और हमारी इन्वेस्टमेंट का ROI कम हो जाता है। इसलिए जब हम नॉलेज को ज़िंदगी में लागू करते हैं तो इससे सिर्फ याद रखने की पावर नहीं बढ़ती, बल्कि असली मुश्किलों से सामना होता है जो अक्सर थ्योरी में कवर नहीं होते हैं। जैसे लोग सोचते हैं कि उनमें बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है या लीडरशिप है, या उनको तो अच्छी जो है रीडिंग आती है, तो जब चाहें वो फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। पर रियलिटी में जब हम क्लाइंट्स ढूंढते हैं और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और टीम बनाते हैं, तो ये इतना आसान नहीं होता जितना बुक्स में लिखा होता है या जितना हमने सोचा होता है। इसलिए जितना सीखा है उसे तुरंत अप्लाई करें। अगर आपका काम कठिन है तो टाइम वेस्ट करने का कोई भी मतलब नहीं है, और अगर आपको लगता है कि ये बहुत ही आसान है तो टाइम वेस्ट क्यों ही करना। जल्दी से शुरू करो और अपने प्रोजेक्ट को ख़त्म करो। अगली आदत जो हमें गरीब रखती है वह है गरीब लोगों से अमीरी की टिप्स लेना। अपने आसपास के लोगों की सलाह सुनना सही है, पर अच्छे से सोच कर ही एक्शन लें। हर किसी के पास बहुत सी एडवाइस होती है, पैसा इंसान को बर्बाद कर देता है। इन्वेस्टमेंट में रिस्क बहुत है, बेटर जॉब करो। अगर फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं है तो इन्वेस्टमेंट करने का कोई मतलब नहीं है। अपने दम पर अमीर बनना, ऐसा तो सिर्फ कहानियों में होता है। ये सब बातें सुनी सुनी लगती हैं, है ना? शायद आपने भी ऐसा कुछ सुना हो अपने दोस्त या रिश्तेदारों से, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन लोगों की अपनी फाइनेंशियल हालत क्या है? उनके एनुअल जो सैलरी है वह कितनी है, उनके पास कितनी डेब्ट है और उनकी नेटवर्थ क्या है? अगर आप इन चीज़ों पर ध्यान देंगे तो शायद आपको पता चलेगा कि इन्हीं बिलीफ ने उनकी खुद की फाइनेंशियल कंडीशन को कमज़ोर करके रखा है। और जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा है, जब ले ऑफ का दौर चल रहा हो और आप सोच रहे हो कि नौकरी से ज़िंदगी सिक्योर है, तो आपको जल्द ही इस चीज़ का सामना करना पड़ सकता है। टेक जॉइंट्स कोई चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। जब उनकी मार्केट वैल्यू या रेवेन्यू पर असर पड़ता है तो बिना सोचे समझे ले ऑफ करते हैं। इसलिए फाइनेंशियल एडवाइस लेनी ही है तो उन लोगों से लो जो खुद फाइनेंशियल सक्सेसफुल हैं, जो रियल वर्ल्ड में फाइनेंशियल चैलेंज को फेस कर चुके हैं। उनकी एडवाइस आपको प्रैक्टिकल इंसाइट और प्रूवन स्ट्रेटेजी प्रोवाइड करेगी जो आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ को बूस्ट कर सकती है। और आपकी जॉब का आज के टाइम में इतना कोई भरोसा नहीं है, और ये दूसरी गरीबी की आदत है, सिर्फ फिक्स सैलरी पर डिपेंड रहना और इन्वेस्ट ना करना। बहुत से लोग अपनी सैलरी से गुजारा करते हैं और उनके ये पैसे सेविंग अकाउंट, बॉन्ड या दूसरे इन्वेस्टमेंट अकाउंट में नहीं जाते। इसी वजह से वो कंपाउंड इंटरेस्ट, वैल्यू ऑफ मनी ओवर टाइम नहीं समझते। लोगों को ये गलतफहमी है कि इन्वेस्टमेंट अभी शुरू करनी चाहिए जब आपके पास बहुत ज़्यादा इनकम हो और आप अमीर बन जाओ। लेकिन ये लोग नज़रअंदाज कर देते हैं कि अगर हम अपनी मंथली इनकम का 10 या 20% का इन्वेस्ट करते हैं या सिंपली निफ्टी फंड में लगातार इन्वेस्ट करते हैं और उस पैसों को छेड़ते नहीं हैं, तो टाइम के साथ वो एक अच्छा फंड बन जाएगा। 10 साल बाद वो इन्वेस्टमेंट इतनी बढ़ चुकी होगी कि आपका कोई बड़ा खर्चा इसे ईजिली कवर हो जाएगा। इसलिए आपको ये सोचना चाहिए कि आप अपने इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल एडवाइसेस किससे लेते हैं, तो देखें क्या सच में उनका फाइनेंशियल स्टेटस आपसे बेहतर है या वो भी पैसे के मामले में गलती कर रहे हैं। दोस्तों की इंटेंशन शायद सही हो, लेकिन अगर उनका खुद का फाइनेंशियल स्टेटस ठीक नहीं है तो शायद वो आपको फाइनेंशियल एडवाइस देने के लिए सही इंसान नहीं है। अगली हैबिट जो हमें गरीब लगती है वो एक हमेशा सोसाइटी के अनफेयर होने की
शिकायत करते रहना, अपना काम ना करने के लिए एक्सक्यूजेस ढूंढना। बहुत सारे लोग का सपना होता है जल्दी जल्दी अमीर बन जाना, लेकिन वही लोग अपना ज़्यादातर समय ये शिकायत करने में वेस्ट कर देते हैं कि उनका बैकग्राउंड कैसा है, सोसाइटी कितनी अनफेयर है, भगवान कितना बुरा है जो मुझे गरीब घर में पैदा किया, और वो खुद को जो है विक्टिम समझने लगते हैं। जब तक आप खुद को विक्टिम समझेंगे तो हमेशा कोई ना कोई एक्सटर्नल बहाना मिल ही जाएगा जो आपको वहीं का वहीं बनाकर रखेगा, चेंज होने से रोकेगा। तो बेहतर है कि अपने आप को उस विक्टिम वाले जोन से बाहर निकालो और अपने आप को बदलो। साइकोलॉजी भी यही कहती है, विक्टिम माइंडसेट में रहने से आप खुद पर एक लेबल चिपका लेंगे और हर प्रॉब्लम के लिए बाहरी की चीज़ों को ब्लेम करेंगे और खुद को नहीं। जो लोग शिकायत करते रहते हैं विक्टिम मेंटेलिटी में रहते हैं, फैमिली या फ्रेंड्स भी एक लिमिट के बाद उनकी शिकायतों से जो है इरिटेट हो जाते हैं। और अगर आप हमेशा यही सोचते रहेंगे मैं गरीब हूँ, गरीब ही रहूँगा, तो आप सब कॉन्शियसली एक लेबल अपने आप पर लगा रहे हैं कि मैं अमीर नहीं बन सकता। ये सोच आपके एक्शन को लिमिटेड कर देती है और फिर अमीर बनने के चांसेस और भी कम हो जाते हैं। जैसे रॉबर्ट कासाकी कहते हैं, जिस चीज़ पर आप फोकस करेंगे वही चीज़ आप अट्रैक्ट करेंगे। अगर आप पैसे पर फोकस करेंगे और सच में इसे समझने की कोशिश करेंगे तो आप पैसे को अट्रैक्ट करेंगे। अगली हैबिट जो आपको गरीब लगती है या फिर गरीब बनाती है वह है दूसरों की सुनना पर अपनी नहीं। कभी ऐसा हुआ है कि आप पैसे बचाने की कोशिश कर रहे हो या क्रेडिट कार्ड का बिल ज़्यादा हो गया हो और दोस्त आपको इनवाइट कर रहे हैं पार्टी या डिनर पर और आप मना कर दें, फिर वो आपको टीज करेंगे, क्या यार इतना कंजूस क्यों बन रहा है। उस वक्त आप क्या करते हैं, दोस्तों के कहने पर अपनी मेहनत से बचाए हुए पैसे खर्च कर देते हैं या फिर अपने डिसीजन पर कायम रहते हैं। इंसान ग्रुप के मेंबर होने के नाते अपने आप को दूसरों की नज़रों से देखते हैं। जब भीड़ उन पर हंसने लगती है तो ग्रुप की ओपिनियन को ज़्यादा मानने लगते हैं और खुद के बिलीफ पर शक करते हैं। मुझे याद है कॉलेज के दिनों में मुझे फाइनेंशियल टेंशन नहीं थी तो मैं भी अक्सर एंजॉय करता था। दोस्तों का कहना होता था हम सिर्फ एक बार जिएंगे, सब कुछ एंजॉय करेंगे। हम बेशक एक बार जिएंगे पर हमें अपनी प्रायोरिटीज़ को भी समझना चाहिए। जैसे अगर आपको सच में बाहर खाना पसंद है तो बिल्कुल खाओ, पर अगर आपको घूमना पसंद है तो उस पैसों को फालतू की जगह लगाने से अच्छा है उस पैसों को घूमने के लिए सेव करो, उस पर लगाओ। आखिरी हैबिट जो हमें गरीब रखती है वो है जरूरी काम की टू डू लिस्ट नहीं बनाना। लोग न्यू ईयर रिजोल्यूशन बनाते हैं और बिजी रहते हैं पर वो सबसे जरूरी काम नहीं करते। आपने मेरी वीडियो देखी होगी या कोई इंस्पायरिंग वीडियो देखी तो जाते हैं और बना लेते हैं एक लंबी टू डू लिस्ट जितनी लंबी होगी आप उतना ही खुश होंगे क्योंकि लगता है कि काम हो रहा है। लेकिन ऐसे काम कुछ आउटकम नहीं देते। असली बात यह नहीं है कि आप कितना बिजी हैं, असली बात यह है कि आप क्या कर रहे हैं। इटालियन इकोनॉमिस्ट पेरेटो ने एक रूल दिया था 80-20 का रूल। ये रूल है हर जगह पर अप्लाई होता है। जैसे कि 20% लोग दुनिया के 80% वेल्थ के मालिक होते हैं और आपके 20% डिफ़ॉल्ट आपको 80% आउटकम देते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि टाइम और एनर्जी उन 20% कामों पर फोकस करें जहां असली रिजल्ट्स मिलेंगे। वही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो देखें कैसे आप खुद को उस लंबी चौड़ी टू डू लिस्ट से अलग करके एक इम्पॉर्टेंट कामों की लिस्ट दे सकते हैं। आपके गोल सिर्फ ऑफिस के माइलस्टोन या बॉस के टास्क तक सीमित नहीं होनी चाहिए। पर्सनल गोल्स भी ज़रूरी हैं। फिटनेस के लिए वर्कआउट और योगा गोल्स। अगर मार्केटिंग करते हो तो इस महीने का गोल बनाओ। इंस्टा यूट्यूब मार्केटिंग के बारे में गहराई से रिसर्च करना। जब आप अपने गोल को वाइड एक्सेस पे देखेंगे तो सब कुछ जो है ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो आप 50 काम में उलझे बिना अपनी एनर्जी और टाइमिंग को जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क पर फोकस कर पाएंगे। बेस्ट है दिन के 1 से 2 इम्पॉर्टेंट टास्क चुनें और उन्हें अपनी प्रायोरिटी बनाएं। चलो सारी बातें समराइज़ कर लेते हैं ताकि आप इन्हें तुरंत अप्लाई कर सकें। पहली हैबिट थी ज़्यादा पढ़ो और जो सीखा है उसे अप्लाई करो। बुक्स पढ़ो और सीखे हुए को लाइफ में अप्लाई करो। और अगली, गरीब लोगों की सलाह ना सुनो। जो लोग फाइनेंशियल आपसे बेहतर हैं या जो सच में इंस्पायर्ड कर सकते हैं ग्रो करने में, उनकी एडवाइस सुनो। अगली, शिकायत बंद करो, एक्शन लो। कांस्टेंट कंप्लेनिंग से कुछ भी नहीं होगा। उससे बेहतर है कि एक्शन लिए जाएं।
और अगली अपनी दिल की सुनो, अपने इनर वॉइस को वैल्यू दो। भीड़ का हिस्सा बनने की जगह आप वो करो जो चीज़ें आपके लिए सच में मायने रखती हैं। और अगली हैबिट थी सबसे ज़रूरी काम पर ध्यान दो। अपनी मेहनत और एनर्जी को उन कामों में लगाओ जो सच में इम्पोर्टेंट है। अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको लगता है कि आपका कोई दोस्त इन गरीबी वाली बुरी आदतों का शिकार है तो उन्हें ये वीडियो सेंड करें। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप मेरी फ्यूचर वीडियो को मिस ना करने दें। इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे आपको सारी वीडियोस टाइम पर मिलें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।